Hi everyone, this is me Mansi Bansal. I hope you all are doing good. I am good as well. So welcome back. So I hope you all have watched my previous videos of marginal costing. This is part 4 of marginal costing and I hope you all have understood whatever we have studied till now. I request you all to subscribe my channel and to review my videos in the comment section. It will be really helpful for me. So now we have to continue with marginal costing. So we have already talked about two most important topics, that is break even point and margin of safety. सो हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे. हम देखेंगे उसके रिलेटेड कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें 2 पीरियड्स का डेटा गिवन होता है, 2 पीरियड डेटा वाले क्वेश्चंस. जब ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें हमें 2 पीरियड्स का डेटा गिवन हो तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम वही सीखने वाले हैं. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल you have, this is, the topic is 2 period data. So now you have period 1 and then you have period 2. ठीक है, तो अभी आपके पास क्या गिवन है, आपके पास पीरियड 1 के यूनिट्स हैं. ठीक है, जो कि है आपके 8000 यूनिट्स है ना, और फिर आपके पास यहाँ पे पीरियड 2 में है 10,000 एंड हमारे पास सेल्स हैं. ठीक है, इसकी सेल्स है हमारी 8 लाख और इसकी सेल्स है हमारी 10 लाख. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है टोटल कॉस्ट. we have total cost of 6,80,000 and then we have यहाँ पे 8 lakh. okay, then we have profit of 1,20,000 and 2 lakh. so this is the question. ठीक है, where we have 2 period data. पीरियड 1 के यूनिट्स हैं, सेल्स हैं, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है. अब हमें इसमें क्या ढूंढना है. मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि आप इसमें बीईपी ढूंढ के दिखाओ, एमओएस ढूंढ के दिखाओ. हमारा मेन पर्पस है कि हम वो चीज़ें ढूंढने के लिए अब इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालें. हमें तो देखो एमओएस के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट तो है. ठीक है, बट बीईपी के लिए हमें क्या चाहिए, बीईपी के लिए हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए. बट उन्होंने हमें फिक्स कॉस्ट नहीं, उन्होंने तो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है. ठीक है, उन्होंने हमें बाइफरकेट करके नहीं बताया कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, और ना ही हमें यहाँ पे पता है कि हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है, ना ही उसको निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ही हमारे पास पीवी रेशियो, हमें कुछ भी नहीं पता. तो इन केसेस में हम क्या करेंगे. ठीक है, जब आपके पास ऐसे 2 पीरियड डेटा होना, तो अब आपको यहाँ पे अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम ढूंढने वाले हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, अब ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे ढूंढेंगे, इसका फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स. ठीक है, तो अभी अगर आप देखो इसमें हमारे यूनिट्स कितने कितने हैं, इसमें हमारे यूनिट्स हैं 8,000 और 10,000 और हमारी कॉस्ट कितनी है 6,80,000 और 8 लाख. चेंज इन कॉस्ट मतलब जब हम पीरियड 1 से पीरियड 2 में गए तो कितना कॉस्ट में चेंज आया, और चेंज इन यूनिट्स मतलब जब हम पीरियड 1 से पीरियड 2 पे गए तो कितना यूनिट्स में चेंज आया. हम करेंगे पीरियड 2 के यूनिट्स माइनस पीरियड 1 के यूनिट्स और पीरियड 2 की कॉस्ट माइनस पीरियड 1 की कॉस्ट. तो अभी यहाँ पे ये चेंज इन कॉस्ट में हम क्या करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू हमारी जो पीरियड 2 की कॉस्ट है 8 लाख माइनस हमारी पीरियड 1 की कॉस्ट जो कि है 6,80,000 अपॉन पीरियड 2 के यूनिट्स माइनस पीरियड 1 के यूनिट्स. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 60 पर यूनिट. तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट आ गई। अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। तो अब इससे आप ढूंढ सकते हो आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है तो आप फिक्स कॉस्ट भी ढूंढ सकते हो, राइट। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ढूंढने वाले हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे ढूंढेंगे, जितनी हमारी चेंज इन कॉस्ट है अपॉन जितना हमारा चेंज इन सेल्स है इनटू 100। अब इसका अगर अब हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढेंगे, अब उसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू जो भी आपका चेंज इन कॉस्ट है अपॉन जो भी आपका चेंज आया है सेल्स में इनटू 100, ठीक है। तो अभी ये क्या आएगा, हमारा चेंज इन कॉस्ट क्या आएगा, हमारी कॉस्ट पहले क्या थी 8 लाख, इसमें से हम क्या कर देंगे पीरियड 1 की कॉस्ट 6,80,000 वो माइनस हो जाएगी अपॉन जो हमारी पीरियड 2 की सेल्स हैं कितनी है 10 लाख माइनस हमारी जो पीरियड 1 की सेल्स थी 8 लाख इंटू 100। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे ना यू विल गेट 60%, ठीक है। तो अभी दिस इज़ हाउ वी फाइंड, अगर आपको ऐसे 2 पीरियड का डेटा गिवन हो और आपके पास इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो अब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे ढूंढोगे, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, और ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अब इसका लॉजिक क्या है भाई, हम कर तो रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है, तो इसका लॉजिक ये है, आप खुद देखो, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि जब भी हम मतलब अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं ना कि हमने सबसे पहले भी पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या ले रहे हैं कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जितना भी चेंज आ रहा है कॉस्ट में वो क्यों आ रहा है, इट इज़ ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो अभी यहाँ पे ये जो कॉस्ट 6,80,000 से 8 लाख हुई है ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के चेंज के कारण हुई होगी। तो जो ये इन दोनों में डिफरेंस है वो क्या है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो उसको हमने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करा तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और ये आ गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना % ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें हमारी सेल्स पता है, अब हम सेल्स का जब 60% करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होएगी वो क्या होएगी, सेल्स इंटू 60%, है ना। तो अभी यहाँ पे हमारी जो सेल्स थी वो कितनी थी 8 लाख। 8 लाख का जब आप 60% करते हो तो आपके पास क्या आता है 4,80,000, क्या आता है आपके पास 4,80,000। सो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये पीरियड 1 की वेरिएबल कॉस्ट निकल के आई है क्योंकि हमने पीरियड 1 की सेल्स ली थी, है ना। अभी उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, अब हमारी फिक्स कॉस्ट क्या आएगी। अब एक जो आप कॉन्सेप्ट समझो वो ये है कि हमें पता है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है ना उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको टोटल कॉस्ट भी दी हुई है और आपको वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, तो आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए तो कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, है ना। तो अब ये हम करेंगे, कैसे होगा, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है इट विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है माइनस जो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो अभी ऊपर देखो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट थी 6,80,000 और वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली जो कि है 4,80,000, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, इट विल बी 6,80,000 माइनस 4,80,000 इक्वल्स टू कितना आया, ये हो गया हमारा 2 लाख, है ना। तो अब ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो पीरियड 1 में भी यही रहने वाली है, पीरियड 2 में भी यही रहने वाली है, और हम इससे पीरियड 2 की भी वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर आपको मान लो निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमने निकाला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और उससे हमने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया। अब अगर आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन यूनिट। ठीक है, तो अभी अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 से 2,00,000 हो गया और यूनिट्स तो चेंज हो ही रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेने वाले हैं हम इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट। क्या हुआ, 1,20,000 से 2,00,000 हुआ तो 80,000, और नीचे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे 10,000 से 8,000 हुए तो 2,000। तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी, 40 पर यूनिट। ठीक है, अब जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ढूंढी थी वैसे ही हमारी पीवी रेशियो आएगी। क्या आएगी, पीवी रेशियो, है ना। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही ऊपर आएगा चेंज इन प्रॉफिट और नीचे आ जाएगा हमारा चेंज इन सेल, है ना, इनटू 100। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 80,000 और चेंज इन सेल हमें पता है कितना हुआ, 2,00,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 40%। ठीक है, अब जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल के फिक्स कॉस्ट निकाल ली थी वैसे ही हम कंट्रीब्यूशन निकाल के भी फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। हाउ, वो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो पहले आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लो। कंट्रीब्यूशन, अब पीवी रेशियो का मतलब क्या है, पीवी रेशियो का मतलब है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट है, 40%। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा, हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा इट विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारी सेल्स हैं इनटू 40%। और हमारी सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स हैं 8,00,000 इंटू 40%। इज इट क्लियर। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इट विल बी 8,00,000 इंटू 40%। तो 8,00,000 का 40% कितना होगा, सो 8,00,000 का जो 40% है इट इज़ 3,20,000, है ना। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इससे हम फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, देखो अब हमने जो पहले चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि हमारी कंट्रीब्यूशन के दो हिस्से हैं, एक है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और एक है हमारा प्रॉफिट। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी है और हमें प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है। तो कंट्रीब्यूशन में से जब हम प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप निकालोगे फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू जो भी आपका कंट्रीब्यूशन आया माइनस जो भी आपका प्रॉफिट है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आया, 3,20,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 2,00,000। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी सॉल्व अ क्वेश्चन। जब हमें वो 2 पीरियड्स का डेटा दे दें तो उसके केस में अगर हमें बीईपी निकालना हो, एमओएस निकालना हो और उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो इन्फॉर्मेशन इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके निकलेगी। अब अगर हमें इनको क्या करना है, समराइज करना है, हम हर चीज़ को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो अब इसकी समरी क्या आएगी, तो यहाँ पे ऊपर लिखो समरी ऑफ 2 पीरियड डेटा। ये समरीज ना हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। एंड टाइम पे बस हमें इनको देखना है और हमें सब याद आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समरी ऑफ 2 पीरियड डेटा में सबसे पहले इधर हम लेने वाले हैं कि अगर हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लेंगे जो भी हमारा चेंज इन कॉस्ट है अपॉन जो भी हमारा चेंज इन यूनिट्स है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है वेरिएबल, हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जो भी आपका चेंज इन कॉस्ट है अपॉन जो भी चेंज इन सेल है इनटू
100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा जो भी चेंज इन प्रॉफिट है अपॉन जो भी चेंज इन यूनिट्स है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, इट विल बी जो भी चेंज इन प्रॉफिट है अपॉन जो भी चेंज इन सेल है इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या सीखा, नेक्स्ट हमने सीखा फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो या फिर कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दो। ठीक है, यही दो फॉर्मूलाज थे ना। तो अभी दिस इज द टोटल समरी ऑफ 2 पीरियड डेटा। अगर आपको 2 पीरियड्स का डेटा गिवन हो और आपको ब्रेक इवन पॉइंट MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो, तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप ऐसे निकालोगे, VC रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, PV रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे ऐसे निकलेगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ टू सॉल्व एट होम टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम्पल है वो ये है। ठीक है, दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपके पास 2 पीरियड्स हैं, पीरियड 1 एंड 2। ठीक है, जिसमें आपके पास सेल्स दी हुई हैं कितनी कितनी, 10 लाख। ठीक है, एंड 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। और उसके बाद आपको दिया हुआ है ये है हमारा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इधर आपके पास 50,000 का लॉस है और इधर आपके पास 1,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, और आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, BEP सेल्स एंड MOS सेल्स, ओके, ऑफ पीरियड 2। ठीक है, अब अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे आप 2 पीरियड डेटा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने एंड तक देखा तो थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही सारी वीडियोस को देखते रहो और बाकी बच्चों को भी रेकमेंड करो। थैंक यू।